हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारी काम कुछ 4-5 लेक्चर हुई है अभी तक, जो कि ओडी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, राइट। आज जो वीडियोस है वो किसी भी एक बच्चे का भी स्किप नहीं होनी चाहिए, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। मैं चैप्टर 5 को शुरू करने के लिए सोचा था, लेकिन वो थोड़ा हाई लेंदी है, इसीलिए मैं आज चैप्टर 6, क्योंकि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के बीच में कोई आपस में कोई भी लिंक नहीं है, चैप्टर 7 में भी कोई लिंक नहीं है, और चैप्टर 8 में भी कुछ लिंक नहीं है, ओके। इसीलिए आज चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे, जो कि जो चैप्टर का नाम होता है सिस्टम ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने सुना होगा, इसमें आपको डेफिनेटली ही क्वेश्चंस तो गारंटी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, श्योर। चाहे वो एमसीक्यू में, चाहे वो एससीक्यू में। एमसीक्यू में लगभग आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, 2 भी मिल जाएंगे, बहुत ही आसान है। एंड आपका मेंस क्या होना चाहिए ना बच्चों, थोड़े सिल्ली मिस्टेक नहीं होने चाहिए। आपका कैलकुलेशन में आपको इधर उधर का माइनस का प्लस, आपको ये मिस्टेक नहीं अगर करोगे ना, इसमें आपको फिर फ्री का मार्क है, ये फ्री का मार्क है। आपको छोटा सा थीम है, उसको मैं जनरेट करवा के आज का हम काम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और वो चैप्टर का नाम है 6 है, और ये होता है सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सिस्टम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ एक से ज़्यादा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और सिस्टम ऑफ लीनियर है। सिस्टम ऑफ ऊपर ये है लीनियर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी अननोन वेरिएबल्स, मीन्स अननोन बोलो या फिर वेरिएबल्स बोलो, उसका कोफिशिएंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ उसका कोफिशिएंट नहीं, उसका डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेंगे। यानी कि x² + y² ऐसे कुछ चीज़ नहीं दिखाई देंगे, या फिर xy + y ऐसे कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ x + y या फिर 5x + 6y इस टाइप को आपको मिल जाएंगे, ओके। इसीलिए ये इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने दे दिया। लीनियर मीन्स जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके डिग्री, मीन्स पावर बोलो, डिग्री बोलो, वो 1 नहीं होनी चाहिए। और सिस्टम इसीलिए कहा गया कि भैया एक से ज़्यादा आपके पास इक्वेशन प्रेजेंट होंगे। इसके बारे में तो लीनियर में बहुत अच्छे से काम करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वीडियोस को। बहुत ध्यान से इस चीज़ को सीखना है बच्चों आपको, ठीक है। और हमेशा एक तो गारंटी आपको हर साल में एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए फिर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है होमोजीनियस एंड दूसरी होता है नॉन होमोजीनियस, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिर्फ इस होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के बारे में बात करेंगे। उसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है और उसके नेचर, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करके आज के वीडियो को एंड करते हैं। और कल हम सिस्टम का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट। चलिए फिर शुरू करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर समझ गई हो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में खाली अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता तब भी आपको समझ आना चाहिए कि मैं से ओडी के ऊपर ही हमारा काम, सारा का सारा काम चल रहा है,
समझ रही हो? तो ये देखो भैया, ये जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं ऑर्डिनरी में, तो ये इस टाइप के होते हैं। डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ अगर ए बी इंट्रोड्यूस किया है तो सी एक्स प्लस डी वाई। इसको ही दिस इज कॉल्ड माई this is called the system of linear homogeneous differential equation। समझ गए हो बच्चों? इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई आपको परेशानी है? ये जो वेयर लिखना है आपको, वेयर ए बी सी डी, ये जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से, ये कुछ भी हो सकता है। समझ गए हो? ये जो आपको क्वेश्चंस जब दिखाई देंगे, क्वेश्चंस जब आएंगे, इस फॉर्मेट से ही हमेशा आएंगे। और यहाँ से भी लिखो, श्योर 1 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली 1 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा इस फॉर्म का आपको एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। मीन्स आपको डी एक्स अपॉन में डी टी ए एक्स प्लस बी वाई एंड डी वाई अपॉन में डी टी सी एक्स प्लस dy where a b c d are real number. This is called the general, means this is called the system of homogeneous linear differential equations. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस तो हम कल करेंगे, लेकिन आज जो थीम में समझाने जा रहा हूँ आपको, वो जो कुछ थीम में से जनरेट करूँगा, वो आपको अच्छे से सीखना है बच्चों। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो मैंने कल ही बताया था। 6, 5, 6, 7 आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वहाँ से तो हमेशा ओडी में क्वेश्चंस आते हैं। जितने पढ़ाया वो तो हमको, वो सिर्फ रास्ता हमने बनाया, उस रास्ते के बिना हम उस तक पहुँच नहीं पाएंगे ना, इसीलिए। ठीक है? और ये होता है सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। राइट, मान लो अगर मैं सपोज कैपिटल एक्स को अगर मैं ऐसे, ये एक मैट्रिक्स है एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, अगर ऐसे ले लूँ, और कैपिटल ए को अगर मैंने ए बी सी डी अगर मैट्रिक्स मैंने बना दिया, अगर मैं ऐसे अगर कुछ लिख सकता हूँ, देन ये जो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, देन इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू कैपिटल ए एक्स। आपको क्वेश्चंस में या फिर ये फॉर्म देंगे या फिर इस फॉर्म को आपको दिखाई देंगे। एक और फॉर्म होता है बच्चों, और एक फॉर्म होता है, और में लिख लो ये डी टी है। आप इसको क्यों ब्रैकेट रखते हो? सिर्फ ऐसे लिख लो ना, डी ऑफ कैपिटल एक्स। इस एक्स को आप विद रेस्पेक्ट टू टी से तो डेरिवेटिव करना है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसको भी कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल एक्स डी मीन्स एक्स डैश ऑफ टी, मीन्स एक्स डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए एक्स बार कभी कभी लिख देते हैं, लेकिन वो लीनियर में है, लेकिन ओडी में सिर्फ ऐसे आपको दिखाई देंगे। समझ गए? देखो हमारे पास एक कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। किसका? इक्वेशन 1 का। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे टाइप दिखाई दें तो उसका आपको सिर्फ एक मैट्रिक्स बनाना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मीन्स जो ABCD को उठा लो, वहाँ रख दो, और सारा का सारा काम इस पर चलेंगे अब की बार। ओके, तो ये वाला एक ध्यान रख लो। और मैं तो अभी के लिए ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक होता है 2 × 2। अगर ये मैट्रिक्स आपके पास
2x2 है या फिर 3x3 के लिए भी है, लेकिन सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ ये जो मैट्रिक्स बनेंगे वो 2x2 से अलग कोई नहीं आएंगे। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ये होता है कि भैया लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू माई लैम्बडा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका ये मशीनरी है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस तो मैं लीनियर अलजेब्रा जब ओडी ख़त्म करके और कॉम्प्लेक्स के असाइनमेंट करके मैं सीधा लीनियर पे चले जाऊंगा, और उसके ऊपर तो मैं इतने डिटेल में बात करूंगा कि आपने लीनियर में क्या कुछ पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी दूंगा मेरे सिस्टमेटिक जब आप मेरे वीडियोस को आप फॉलो करते हो आपको इतने मज़ा आना लगेगा, इतने अच्छे लगेंगे कि आप देखोगे बच्चों। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत लीनियर में आपका 60 मार्क आता है, और जो बच्चा जो ये नेट गेट पास होता है ना, वो लीनियर में अगर वो प्रोफिशेंट है, मीन्स वो अगर प्रॉपरली काम करता है ना, वहाँ से तो वो 40 से इतने लाइक आ सकते हैं बच्चे। ओके इसके लीनियर में तो इसके बारे में ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ना, उसके बारे में तो बात ही करेंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन तो हमेशा आता है। ओके फिलहाल आपको रिजल्ट के तौर पे ये वाला याद रख लो, बाद में तो पढ़ेंगे ना बच्चों, क्या समस्या है। अगर मैं यहाँ बता दूँ वहाँ इतने मज़ा नहीं लगेगा, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को याद कर लो। ये मशीनरी है, अब ये मशीन बन गई है, और ये मशीन ये वाला हम पुट करके हमारे डेल्टा का वैल्यू हमको मिल जाएंगे, सॉरी लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएंगे, और जितने लैम्बडा का वैल्यू आएंगे वो होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं उसको, या फिर आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। समझ गई हो? इसका लैम्बडा का वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करना हमारा काम है, और मैं एक रिजल्ट आपको दे दूंगा, सारा का सारा काम ख़त्म हो जाएंगे। ओके चलिए बच्चों, अब हमारा काम क्या फाइंड आउट करना है, मैंने आपको सिर्फ बताया, सिर्फ आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मीन्स आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी अगर याद नहीं रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ लैम्बडा का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। आपके पास एक मिशन है, तो पहले क्वेश्चंस का मैं थीम आपको इसके बाद में जनरेट कर दूंगा और रिजल्ट्स दे दूंगा बच्चों, बहुत काम का रिजल्ट है। तो पहले क्वेश्चंस उठाओ, उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स लिखूंगा। क्या है मैट्रिक्स बोलो? ये ए, देखो क्या ये क्वेश्चंस इस टाइप्स के ही आपको मिलेंगे हमेशा। तो देखो dx/dt है, तो ये a कितना है 5 है, b कितना है -2 है, समझ रही हो? ये c कितना है 4 है, d कितना है -1, सही से लिखना है, समझ गए हो? और यहाँ मैं एक टेबल बना दूंगा, मीन्स पहले क्वेश्चंस के लिए मेरी लैम्बडा कितने आएंगे, 2x2 का है तो 2 ही मीन्स लैम्बडा का वैल्यू मिलेंगे। तो किस टाइप के आएंगे मुझे बता दो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या है मुझे बताओ, कि ये होता है लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू में लैम्बडा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है खाली मुझे। तो मुझे बताओ, ये तो लैम्बडा स्क्वायर है, मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। ट्रेस मीन्स ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये मैट्रिक्स मैं लीनियर में बहुत काफ़ी बातें करूँगा, लेकिन आप जानते हैं ना ट्रेस क्या होता है। इस डायगोनल का सम क्या है, 5 प्लस -1 कितना होता है, +4 होता है ना। ये पहले से ही ये था, इसका ट्रेस 4 है तो 4 लैम्बडा हो गई,
प्लस में है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है भैया 5 इंटू -1, दैट मीन्स -5, -1 इंटू माइनस प्लस हो रहा है, ये 8 हो गई, तो कितना है प्लस का 3 बन गई, ये 3 हो गया, ये 0, ये एक मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको तो फैक्टर कर सकते हैं ना, फैक्टर होगा क्या, हो जाएंगे -3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ से लैम्बडा अगर कॉमन ले लो लैम्बडा -3 -1 अगर कॉमन ले लो ये लैम्बडा -3 बन जाएंगे, और देखो लैम्बडा -3 कॉमन में आ जाएंगे तो लैम्बडा -1 इज इक्वल्स टू 0, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 है इनमें से या फिर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 होगा या फिर 3 होगा। देखो इस मैट्रिक्स के लिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस है, बिल्कुल है, नॉन होमोजीनियस के लिए इसके इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म किस टाइप का दिखाई देंगे वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये होमोजीनियस सिस्टम ऐसे ही दिखाई देंगे। ओके तो इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या फिर रूट्स मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसके लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये 1 है और 3 है, एक बार यहाँ आपको अच्छे से रखना है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? ओके तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, सिमेट्रिक्स पे आपको लिखना है, मैट्रिक्स क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, मुझे बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा मैं, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस कितना है बच्चों 3 इंटू लैम्बडा प्लस में इसका डिटर्मिनेंट कितना है 2 माइनस 6 कितना होता है -4, तो यहाँ से -4 इज इक्वल टू 0 बन गई। क्लियर है, तो यहाँ इसका भी फैक्टर कर सकते हैं, लैम्बडा स्क्वायर माइनस का अब की बार 4 लैम्बडा प्लस में लैम्बडा -4 इज इक्वल टू 0, ये बन गई। तो अब ये लैम्बडा कॉमन ले जाऊंगा तो लैम्बडा -4 प्लस में 1 कॉमन जाएगा तो लैम्बडा -4 इज इक्वल टू 0 बन जाएंगे। तो लैम्बडा का वैल्यू एक तो आया -1, एक तो आया 4 आया, राइट। इसका वैल्यू यहाँ सजा के रख दो भैया। 2 के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है वो -1 एक 4 है। समझ रही हो क्या? ये डिफ़िकल्ट है क्या, मुझे बताओ? बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर 6, बहुत ही सिंपल है एंड फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में, नेट में, गेट में हमेशा आपको मिलेंगे बच्चों। एसएसबी में भी एक बार छोटे से क्वेश्चंस पूछा था उन्होंने कि ये नोड बनेंगे कि क्या बनेंगे, क्या भैया ऐसे क्वेश्चंस भी एसएसबी में। तो आप मेरे सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से पढ़ोगे ना बच्चों, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे आप। क्लियर है? तो चलिए अभी थर्ड पे चले जाते हैं। ओके तो थर्ड पे आ जाओ बच्चों। ये मैट्रिक्स क्या आपकी बार बनेंगे, ये 1 है -4, ये 1 है, ये 1 है, राइट। तो मुझे बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्बडा स्क्वायर कितने आएंगे, ये ट्रेस कितना है -2 लैम्बडा प्लस में ये 1 प्लस में 4, 1 + 4 दैट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 0 बना। क्या अब की बार ये फैक्टर बनेंगे? क्या अब की बार ये फैक्टर बनेंगे क्या बच्चों? नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ क्या किससे तोड़ना चाहोगे आप, जो कि 5 प्लस और -1 करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। तो अगर ऐसे नहीं होगा, हम जानते हैं ना लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस ऑफ -b प्लस और माइनस √/-b स्क्वायर -4ac, that means 4 into a into में c 5, that is implies 2 into a, that means 1। इसको सॉल्व करो, that means 2 प्लस और माइनस ये क्या बनेगा, ये 4 - 20 अपॉन में 2 आया, that means 2 प्लस और माइनस ये क्या हो जाएंगे 4 - 20 तो अंडर रूट में -16 आ जाएंगे बच्चों, ये 2 बना। तो अब की बार मुझे बताओ 2 प्लस और -4 आया अपॉन में 2 बना, दैट इज इम्प्लेस 2 अगर कॉमन लेके आ जाएंगे तो 1 प्लस और -2 आया, ये ऐसे बन गई अब की बार।
राइट तो उसकी वैल्यू यहाँ लिख दो। लैम्बडा का वैल्यू सर आया 1 प्लस और माइनस 2 आएटा है। क्लियर है। मैं आपको पढ़ाने चाहूँगा वो तो अब आपको अच्छे लगेंगे क्यों मैं इतनी काम कर रहा हूँ। ठीक है चलिए फिर ओके तो फोर्थ पे आ जाओ। मैं यहाँ क्वेश्चंस नंबर नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बोल तो रहा हूँ 1 1 और ये कितना है, ये 0 है और ये -1। अब की बार बताओ ये लैम्बडा स्क्वायर हुआ, इसका ट्रेस कितना है, 0 है भैया, ये उसको ऐड करना है तो 0 आ जाएंगे। ये तो कैंसिल मीन्स लैम्बडा टर्म कैंसिल हो गई। डिटर्मिनेंट कितना है -1 प्लस 0 तो -1 है, -1 इज इक्वल्स टू 0 बना तो लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाए, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स लैम्बडा का वैल्यू प्लस और -1 ये आ गई है आपके पास। ओके तो फोर्थ क्या क्वेश्चंस का ये लैम्बडा का वैल्यू एक 1 है एक -1 है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चंस बना उसकी रिस्पेक्ट में इसका हम फाइंड आउट कर देते हैं। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चंस 5 मीन्स एक्स की मीन्स ए के वैल्यू 0 है, बी के वैल्यू 1 है, यहाँ से ए के वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू 0 है। तो अब की बार मुझे बताओ लैम्बडा स्क्वायर इसका ट्रेस तो अभी भी 0 है, प्लस में मीन्स दिस 0 माइनस प्लस दैट मीन्स +1 इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 दैट मीन्स लैम्बडा का वैल्यू प्लस और माइनस हाइट आ गई। यही तो मैं ढूंढ रहा था बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन लैम्बडा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस हाइटा है। बस इतने होने के बाद मैं आपको एक टेबल लिखवा दूंगा, उसी से मैं आपको क्या हो क्या रहा है वो आपको समझा के आप सारे प्रीवियस ईयर का नेट गेट का क्वेश्चन उठा लो। आपसे अगर नहीं हुआ ना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतने भी मैं गारंटी दूंगा। क्लियर है। चलते हैं फिर। चलिए बच्चों मैंने आपके सामने जो थीम आपको एक्चुअली में सिखाने जा रहा था वो यही है। वो समय आ गया अभी उसको समझाने के लिए। ठीक है मैंने यहाँ से कितने भी लिखा है भी मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टेबल। इसका थ्योरी आप अगर पढ़ना चाहते हो तो किताब से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वो ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर किसी कॉलेजेस में आपको पढ़ाओगे ये तो थीम आपको समझ आना चाहिए। ओके तो मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ, यहाँ सीरियल नंबर मैंने लिखा है 1 2 3 4। सिर्फ 4 पॉइंट आपको याद रखना है। 2 सेकंड से मैं 2 मिनट लगा के या फिर 5 मिनट लगा के आपको ये याद भी करवा दूंगा आपसे। कैसे याद करोगे ओके वो ट्रिक भी आपको सिखा दूंगा मैं। तो पहली बात यहाँ नेचर ऑफ ए रूट्स मीन्स ये जो इसके बारे में आपको सिर्फ एक सिस्टम आपको दिया होगा होमोजीनियस वाला सिस्टम, बाद में और एक टेबल में नॉन होमोजीनियस के लिए बना दूंगा और आपका आज के वीडियोस को उसी के साथ एंड करेंगे। ठीक है आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख सकते हो। क्वेश्चंस अगर नहीं आया सर अगर बोलोगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़े ना हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो चलिए ये यहाँ मैंने नेचर ऑफ रूट्स मैंने लिया मीन्स लैम्बडा का वैल्यू के ऊपर क्या क्या आ सकता है उसके ऊपर जजमेंट में दे दूंगा। राइट तो यहाँ मैंने नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स का नेचर लिया है। हमारे पास एक नोड होता है, एक सैडल पॉइंट होता है, एक स्पाइरल बोलो या फिर कभी कभी उसको फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, और एक सेंटर पॉइंट। ये चार ही है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। और इस क्रिटिकल पॉइंट का जो नेचर है ना, स्टेबिलिटी मीन्स कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा, इसके बारे में जजमेंट्स है। ये स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिटिकल पॉइंट का स्टेबिलिटी के बारे में मैंने यहाँ लिखवा दिया। क्लियर है। अब मैं इस टेबल को आपके दिमाग में कैसे सेट करोगे ये मैं आप सिखाऊंगा।
ठीक है, तो पहली पॉइंट्स पे आओ। वो बोलता है अगर आपके पास ये जो आपके पास मैट्रिक्स मीन्स सिस्टम आपको दिया होगा, उस सिस्टम को मैट्रिक्स बना के आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके आपने लैम्डा वैल्यू निकाल लिया। ओके, इतना तो आपको मैंने सिखा दिया है अभी अभी, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, ये तो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। ओके, तो देखो आपने वो लैम्डा का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, ये मान लो एक रियल नंबर आया। लेकिन कैसे रियल नंबर है ये ध्यान में रखना है, सेम साइन है। मीन्स आपके पास लैम्डा भैया 2 ऐसे भी आ सकता है, मीन्स 2 रिपीट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ये जो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 ये भी पॉसिबल है, या फिर लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा 2, ये 2 केस के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। लेकिन बच्चों सेम साइन होना है, मीन्स आपके पास लैम्डा या फिर एक 1 एक 2 होना चाहिए, मीन्स ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो -2 मीन्स दोनों ही नेगेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 1 है ये 2 है, नहीं जी, मैं यहाँ पार्टिकुलर शो कर दूंगा। मीन्स एक केस आपके पास अल्फ़ा है और बीटा है, और मैं यहाँ आपको अल्फ़ा बीटा को मैं मेंशन कर लूँगा, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है अगर मैं ऐसे मेंशन कर दूँ। और ये अगर मैं ऐसे या फिर अल्फ़ा और अल्फ़ा दोनों ही आया और अल्फ़ा मेरे नेगेटिव अगर है, समझ रही हो? मीन्स इसको ऐसे आप समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सेम साइन मीन्स इस कैटेगरी पे आ जाओ, क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये सेम साइन है? हाँ जी, क्योंकि दोनों है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, हाँ जी, तो मैच हो रहा है। अब इस पर आओ, ये तो रियल नंबर है, लेकिन भैया ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, सेम साइन नहीं है, समझ रही हो? ये तो रियल नंबर ही नहीं है, तो छोड़ दो। ये भी रियल नंबर है लेकिन ऑपोजिट साइन है, तो उसको भी छोड़ दो। समझ रही हो? ये तो रियल नंबर नहीं है, तो पहली कैटेगरी में ये वाला केस आ गई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सीखो इस चीज को। ओके, तो कहता है वो, अगर रियल नंबर है, अगर लैम्डा रियल नंबर है और सेम साइन अगर है, दोनों का दोनों या फिर वो पॉजिटिव हो या फिर दोनों का दोनों साइन नेगेटिव हो। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे नहीं चलेगा भैया। ओके, अगर ऐसे कुछ आया तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उसका नेचर हमेशा आपके पास नोड आएंगे। क्लियर है? यहाँ इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। देखो ये इक्वल थोड़ी ना है, ये 1 3 थोड़ी ना इक्वल है, अनइक्वल है, लेकिन सेम साइन है और रियल नंबर है। तो भैया ये कहता है क्रिटिकल पॉइंट का जो नेचर आएंगे वो हमेशा नोड ही आएंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो वो पूछता है वो जो क्रिटिकल पॉइंट का स्टेबिलिटी का जो नेचर है वो क्या आएंगे। तो ये बोल रहा है, ये रिजल्ट ये बोल रहा है भैया एसिम्प्टोटिकली स्टेबल आएंगे। कब? जब जो रूट्स आए ना वो सारे के सारे, मीन्स वो 2 रूट्स अगर नेगेटिव है, मीन्स अगर ये लैम्डा आपके पास -1 -3 आता ना। क्लियर है? अगर ये रूट्स, ये तो रियल नंबर है और सेम साइन है, हाँ जी, तो नोड बनेंगे क्रिटिकल पॉइंट। और उसके स्टेबिलिटी क्या आएंगे भैया? दोनों के दोनों रूट्स आपके नेगेटिव है, तो वो जो स्टेबिलिटी का नेचर आएंगे वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल रहेंगे। ओके, ये आपको पूछेगा, नहीं तो ये आपको पूछेगा, दोनों भी पूछ सकता है। एमसीक्यू में अगर पूछा है तो दोनों के जजमेंट आपको देनी आनी चाहिए। तो यहाँ देखो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, वो जो क्रिटिकल पॉइंट का जो स्टेबिलिटी है वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। कब? जब वो रूट्स दोनों नेगेटिव हो। एंड अनस्टेबल बनेंगे,
खाली अनस्टेबल बनेंगे इफ रूट्स आर पॉजिटिव। मीन्स देखो ये वाला, देखो ये सेम साइन है, हाँ जी दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट नोड तो बना, लेकिन अब की बार एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं बनेंगे, वो अनस्टेबल आएंगे क्योंकि रूट्स दोनों के दोनों पॉजिटिव है। जजमेंट देना आना, मैंने देना आ गई ना बच्चों, कैसे हम जजमेंट देंगे, समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके तो नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं। भैया वो अगर रियल नंबर है, कोई लैम्बडा अगर आपके पास रियल नंबर है, ऑपोजिट साइन है, ये ध्यान रखना है, एक तो सेम साइन ध्यान रखना है और एक ऑपोजिट साइन ध्यान रखना है। ऑपोजिट साइन है तो वो क्रिटिकल पॉइंट का जो नेचर रहेंगे वो सैडल पॉइंट बनेंगे। Are you getting, my dear students, what I am saying? That if the characteristic roots you are finding, that means this is a real and opposite signs, then the nature of the critical points always will be saddle point, and जो कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों है, एक रियल लाइन में आप उसको जजमेंट दे नहीं सकते हैं कि इसके स्टेबल यहाँ होगा कि सिर्फ यहाँ होगा पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में होगा, ऐसे आप जजमेंट दे नहीं सकते। ओके इसीलिए उसका जो ये जो स्टेबिलिटी का नेचर है ना, वो हमेशा अनस्टेबल रहेंगे। दिमाग में सेट हो रहा है ना जो, या फिर कुछ वफरिंग हो रहा है क्या? जियो का डाटा तो बहुत प्रॉब्लम करता है, राइट बच्चों? आई होप आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आता। ठीक है, तो इस ब्रांच में कौन से बुझा रहा है? देखो रियल नंबर है, ऑपोजिट साइन है, हाँ जी ये भी जा रहा है और ये ब्रांच भी जा रहा है। देखो भैया पुलाम्बड़ा, क्या पता वो दोनों ही रिपीटेड रूट हो, लेकिन एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, समझ गई हो? लेकिन ऐसे नहीं है कि ये भी नेगेटिव हो, वो तो सेम साइन बन जाएंगे। ऑपोजिट साइन बनाना है तो ये दो कैटेगरी में ये वाला क्वेश्चंस में चले गए, तो वो अगर आते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट हमेशा सैडल पॉइंट बनते हैं और उसके स्टेबिलिटी का जो नेचर है वो हमेशा अनस्टेबल रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाओ। देखो थर्ड में अगर आपके लैम्बडा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बट नॉट प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब क्या है? मीन्स आपका लैम्बडा अगर अल्फा प्लस और माइनस आइटा बीटा है, और मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसको ही हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं, बट नॉट प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी नहीं है मतलब अल्फा कभी भी ज़ीरो नहीं है। मीन्स लैम्बडा का वैल्यू 1 प्लस और माइनस 3 आइटा, ऐसे कुछ सिचुएशंस आपको मिलना चाहिए। ये अल्फा कभी भी ज़ीरो नहीं है, बीटा ज़ीरो भी हो सकता है। अगर ज़ीरो हो गई तो उसके तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का बात ही बोलना हम सरासर गलत हो जाएंगे, राइट? तो इसीलिए आपके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है तो इस टाइप के आपको मिलना चाहिए, अल्फा आपके नॉन ज़ीरो रहना चाहिए। तो अभी यहाँ से क्लियर कट है, इसके बारे में ही जजमेंट होगी। अगर ये अल्फा हुआ नेगेटिव तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेंगे, अगर ये हुआ मेरा पॉजिटिव देन हमेशा वो अनस्टेबल बनेंगे। यही तो लिखा है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो देखो अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बट नॉट प्योरली इमेजिनरी है तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो स्पाइरल, मीन्स एक आपने देखा होगा ऐसे एक किताब आते हैं ना आपके पास, स्पाइरल है ना, ऐसे बनेंगे एक आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट, और उसके जो स्टेबिलिटी है वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेंगे इफ रियल पार्ट। मैंने अच्छे से लिखा है बच्चों, बहुत ही अच्छे से, एक मैंने सिर्फ रूट नहीं लिखा है, रियल पार्ट भैया, इसको रियल पार्ट कहते हैं, इसको बीटा को इमेजिनरी पार्ट्स कहते हैं। एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा इफ रियल पार्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव, एंड अनस्टेबल बनेंगे इफ रियल पार्ट ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव।
क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो देखो फोर्थ में आओ, प्योरली इमेजिनरी मीन्स पहली बात बताओ थर्ड में कौन सी ब्रांच में जा रहा है? देखो यही तो है, ये इसीलिए तो मैंने साइड में रखा है ताकि आपको समझाने में मुझे थोड़ी आसान बने और आप समझने में बहुत मुश्किल, इतने हार्ड, इतने कष्ट ऐसे मत सोच बैठना। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चों। अगर आप पैसेंसली मेरे साथ चलते हो तो ये नेट गेट सब्जेक्ट तो सीख ही जाओगे एक बार, उसके साथ साथ सारे उसके बाय प्रोडक्ट्स को भी आप लेके जाओगे, है ना? ओके चलिए, तो लास्ट बोल रहा है प्योरली इमेजिनरी मीन्स अल्फा हमेशा 0 ही होना चाहिए। मीन्स आपके रूट्स ऐसे होना चाहिए भैया +or-3 आयोटा या फिर लैम्बडा और +or- आयोटा, ऐसे कुछ सिचुएशंस आपके पास होनी चाहिए। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इसको ही प्योरली इमेजिनरी तो वैल्यू बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, प्योरली इमेजिनरी अगर आया, तो क्रिटिकल पॉइंट हमेशा सेंटर बनेंगे और जो इसके स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के ऊपर जो क्रिटिकल पॉइंट्स का जो नेचर है वो स्टेबल तो आएंगे बच्चों, लेकिन ध्यान में रखना है ये कंफ्यूज करते हैं, एसिम्प्टोटिकली नहीं है लेकिन स्टेबल है, स्थिर तो रह सकता है लेकिन एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं रहेगी। ओके ये 4 टेबल में से आपको कोई समस्या है? ये जो फोर्थ में कौन से ब्रांच जाएंगे? देखो ये वाला रूट्स। ओके तो ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है वो अगर वो डिटेल में बात करें तो क्या बोलेंगे भैया? द रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोलेंगे? रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी एंड द क्रिटिकल पॉइंट इज ए सेंटर पॉइंट। थर्ड बोलेंगे भैया द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट इज स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है? याद हो गई? देखो मेरे साथ बोलो, देख भैया आपने आइगन वैल्यू निकाल दिया, मीन्स लैम्बडा का वैल्यू निकाल दिया। अगर सेम साइन है, ध्यान में रखना है, रियल हो सेम साइन है तो नोड बनेंगे, और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल जब रूट्स आपका नेगेटिव है और अनस्टेबल जब रूट्स आपका पॉजिटिव है। क्लियर है? पहली सीरियल नंबर। दूसरी पे आ जाओ, सर रियल नंबर है बट ऑपोजिट साइन है। भैया ऑपोजिट साइन है ना, सैडल पॉइंट बनेंगे और हमेशा अनस्टेबल बनेंगे। क्लियर है? थर्ड पे आ जाओ, सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बट नॉट प्योरली इमेजिनरी, मीन्स अल्फा 0 नहीं है। अच्छा नहीं है तो भाई स्पाइरल या फिर फोकल पॉइंट बनेंगे, और जो रियल पार्ट वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एसिम्प्टोटिकल स्टेबल, अगर वो पॉजिटिव है तो अनस्टेबल है सर। फोर्थ में आ जाओ, सर प्योरली इमेजिनरी है ना, तो भैया सेंटर पॉइंट बनेंगे हमेशा, क्रिटिकल पॉइंट एंड उससे स्टेबल तो बनेंगे लेकिन नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। This is the complete package I have given to you, my dear students. Be carefully. इससे बढ़िया और क्या अब हो सकते हैं? ओके चलते हैं बच्चों। ये हुआ completely जो होमोजीनियस के बारे में है। मीन्स आपके पास अगर लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ओडी मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आपके सामने है, उसके बारे में सॉल्यूशंस तो मैं कल करूँगा बच्चों। जनरल सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस में, और क्रिटिकल पॉइंट्स जो नेचर्स की स्टेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। उसी की बेस में हाँ अभी जो सेकेंड्स होता है वो हो रहा है हमारे क्या है कि भैया नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स,
हमने होमोजीनियस के बारे में तो जजमेंट दे दी, अब नॉन होमोजीनियस के मीन्स सिस्टम आपके पास किस टाइप के होंगे। आपके पास dx अपॉन में dt, आपके पास p इज ए फंक्शन ऑफ xy ऐसे आपको दिखाई देंगे, dy अपॉन में dt आपके पास कैपिटल Q विच इज ए फंक्शन ऑफ xy। इसको ही बोलते हैं दिस इज कॉल्ड the system of linear non-homogeneous differential equations। समझ गए। ये P आपके पास कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई किस टाइप में भी हो सकता है। मीन्स भैया P ऑफ एक्स वाई तो मैं लिखूँगा, अगर ऐसे भी हो सकता है कि भैया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ऐसे भी हो सकता है। एंड या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन x इंटू वाई, ऐसे भी हो सकता है। या फिर x माइनस 3y प्लस कॉस y, ऐसे भी हो सकते हैं। कितने सारे हम लिख सकते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इसके तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना है हमको। और सिस्टम तो एक से ज़्यादा भी मिलेंगे। और नॉन होमोजीनियस का फॉर्म आपके पास क्वेश्चंस में कैसे आएंगे वो तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, दिस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू होमोजीनियस में इसको हम लिख सकते हैं। कैसे? दैट मीन्स आपको ना dx अपॉन dt में हमेशा जो क्वेश्चंस दिखाई दें आपको उसको ax प्लस by प्लस में p1 इज ए फंक्शन ऑफ xy ले लो एंड dy अपॉन में dt करके cx प्लस dy प्लस में q इज ए मीन्स q1 इज ए फंक्शन ऑफ xy। ये इस इक्वेशंस को आप 1 ले लो। और इस देखो ये जो हमारे पास इस टाइप के, इसको तो हम बोलते हैं दिस इज डेफिनेशन बच्चों। और इसको कन्वर्ट करने का परमिशन कब मिलेंगे? इफ भैया ये पहली रिक्वायरमेंट्स है और ए बी सी डी आपका क्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होनी चाहिए। एंड थर्ड वन आपके पास ये जो P आपने लिया है P1 Q1 जो लिया है ना, सॉरी P1 Q1 जो आपने लिया है ना बच्चों, उसको क्या करेंगे कि भैया लिमिट लगाएंगे xy टेंस टू 0 0 पे आप कैलकुलेट कर लो। P1 इज xy और अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो, वो 0 होना चाहिए। समझ गई? और ये किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट xy टेंस टू 0 0 भैया 0 0 Q1 इज ए फंक्शन ऑफ जो xy आपने लिया है और उसके साथ अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे, ये जो दो क्वांटिटी है वो 0 को जाना चाहिए। जब मैं आपको रियल एनालिसिस पढ़ाऊँगा, ये होता है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स होते हैं। वहाँ से आप अगर दो वेरिएबल आपके पास है उसका लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंटिन्यूस कहाँ होते हैं, डिफरेंशिएबल कहाँ होते हैं, उसके बारे में तो डिटेल में काम करेंगे। रियल तो रियल है भैया, मैंने पहले से ही कहा, ये वर्ड बात करते आ रहा हूँ। डरना नहीं है भैया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। ठीक है, तो ये होता है मीन्स इतने रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास फुलफिल होता है ना बच्चों, इफ दिस थ्री कंडीशंस आर satisfying then this is my conclusion. If this hypothesis are satisfied, then this the non-homogeneous linear system of differential equations we are able to convert this into this type of differential equations. समझ गई हो बच्चों? इससे हम इस पर चले आए। अगर देखो ये तो भैया ये तो बढ़िया हो गई।
और इतने परमिशन मिलने के बाद भी हम सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस के ऊपर ही हम कंसिडर, जैसे हमने काम किया था, मीन्स dx अपन में dt के सिर्फ ax प्लस by ले लो एंड dy अपन में dt करके cx प्लस dy, इस इक्वेशंस को आप 2 मान लो। मीन्स नॉन होमोजीनियस मीन्स ये वाला आपको दिया होगा, लेकिन आपने कुछ मैनिपुलेशन करके यहाँ तक इतने करके आपको परमिशन हो गई कि नॉन होमोजीनियस को आप यू आर एबल टू कन्वर्ट इनटू द होमोजीनियस टाइप्स। देन हाउ यू आर कन्वर्ट्स दिस नॉन होमोजीनियस इनटू होमोजीनियस, देन लाइक दिस। And after that we have to consider the purely homogeneous part, that is we have to leave this function of p1 and q1. Okay, by leaving this two quantities we are just assuming this homogeneous parts only, and हमने जैसे भी काम किए थे homogeneous के ऊपर वैसे ही सेम वर्क इस पर भी चलेंगे, और इसका जजमेंट देख कर उसका जजमेंट हम दे देंगे। क्या बहुत हार्ड है क्या बच्चों? हार्ड नहीं है। सिर्फ जब मैं इक्वेशन बोला करूँगा आपका दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि सर ने नॉन होमोजीनियस के लिए बात कर रहा है। ओके, जब मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ या फिर सिस्टम 2 बोलता हूँ तो आपके दिमाग में ये सेट होनी चाहिए कि भैया वो सर ने सिर्फ होमोजीनियस के ऊपर बात कर रहा है। ये मेरी और आपके बीच में ये एग्रीमेंट रहेगी अभी। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक टेबल आपके सामने लिख कर आपको समझा दूंगा कि भैया होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में वो जो क्रिटिकल पॉइंट, उसका जो स्टेबिलिटी, उसका जो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, उसके बारे में सही से ढंग से मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, दोनों के लिए एक रिजल्ट में बात कर दूंगा। वो तो सिर्फ मैंने टेबल बनाया, सिर्फ इसके लिए बनाया। अब जो टेबल बनाऊंगा ना, ये दोनों के लिए मैं रिजल्ट लिखवा दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझने में, कंपेयर करने से आसान हो जाएंगे। ओके, लेट्स गो माय डियर स्टूडेंट्स। इस टेबल को ध्यान से देखो। यहाँ से थोड़ी मैंने जो 6 सीरियल नंबर बनाया, 2 एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पे। ओके, तो उसमें कोई बात नहीं। देखो भैया, मैट्रिक्स से जॉर्ज करना है। वो मैट्रिक्स अगर स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, नहीं तो नॉन स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। ये 2x2 मैट्रिक्स तो भैया ऐसे भी हो सकता है ना, 1 2 0 0 मीन्स ये नॉन स्केलर है, समझ गए? या फिर ऐसे भी तो हो सकता है 1 0 0 1, ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर है? अगर ऐसे हैं तो उसके बारे में थोड़ी जजमेंट दे देंगे, ऐसे हैं तो उसके बारे में कुछ जजमेंट दे देंगे, राइट? इसमें कोई परेशान नहीं है। सेम मतलब मैं आपको समझा दूंगा। वो ऐसे टेबल आपको खुद बनाना है अपने नोट्सों में। सेम का मतलब आपको लिखना है, सेम में नहीं लिखना है बच्चों, ये थोड़ी ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं अधूरा लिखा हूँ लेकिन मैं वर्ड्स में बोल दूंगा, वो आप खुद अपने नोट्स में बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग से लिख लेना है बच्चों। ओके, और तीसरी बात, ये जो 1 का मतलब मेरा नॉन होमोजीनियस पे के मैं काम करूँगा, और जब 2 दिखाई देंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बता चुका हूँ आपसे, फिर भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने दूंगा। मैं अगर 2 बोल रहा हूँ तो मैं होमोजीनियस सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ, 1 अगर बोल रहा हूँ तो नॉन होमोजीनियस के लिए बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आ जाओ, पहली होता है मीन्स सेम का मतलब अगर रियल नंबर है, मीन्स देखो ये तो सेम है, नेचर ऑफ मीन्स कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलो या फिर लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का नेचर आप फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे ही वैसे ही है। ओके, और कुछ नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट टेबल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आ जाओ, मीन्स ये पहली बोलता है, या मैंने वहाँ से डिटेल में लिख दिया, इसलिए मैं यहाँ सेम लिख रहा हूँ। मीन्स रियल नंबर है और इक्वल अनइक्वल में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेम साइन अगर है, सेम साइन
अगर है तो देखो ये जो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट आते हैं ना बच्चों, वो हमेशा इसको ही क्रिटिकल पॉइंट माना जाता है। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है मैं थोड़ी बाद आपको बाद में डिस्कस कर लूँगा, लेकिन आप तो जानते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट, फिर भी मैं बाद में वो आपको समझा दूँगा ताकि कोई बच्चे का अगर कंफ्यूज है तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है सर उसको भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस टेबल पे आ जाओ। ये बोलता है सेम साइन अगर है तो देखो ये 1 and 2 मैंने क्या बोला, ये नॉन होमोजीनियस के लिए भी है, होमोजीनियस के लिए भी 0 0 एक नोड पॉइंट बनते हैं। ठीक है, होमोजीनियस में तो नोड बन रहा था, लेकिन नॉन होमोजीनियस के लिए भी अगर आपके सेम साइन है तो ये भी आपके पास नोड ही होगा। ये कितने बढ़िया है, कॉम्बिनेशन बन गई। और सेम का मतलब उस टाइम क्या था, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ रूट्स आर नेगेटिव, तो ये भी रूट्स अगर नेगेटिव है दोनों के दोनों तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल्स बन जाएंगे। अगर दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो वो अनस्टेबल बन जाएंगे, अनस्टेबल है। क्लियर है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, होमोजीनियस जैसे हैं, नॉन होमोजीनियस भी पहली सीरियल नंबर में तो कोई समस्या नहीं है। ये तो सेम आया। अच्छा, इस पे भी सेम है क्या, ऑपोजिट साइन था सेकंड मेरे सीरियल नंबर में, अगर रूट्स आपका ऑपोजिट साइन है तो देखो सेम है। सेम मतलब यहाँ क्या बन रहा था, सैडल पॉइंट बन रहा था, तो 1 2 मीन्स नॉन होमोजीनियस के लिए भी सैडल बनेंगे, होमोजीनियस के लिए भी सैडल बनेंगे। और सेम का मतलब वो होमोजीनियस में क्या था, अनस्टेबल था, यहाँ भी अनस्टेबल ही होगा। मीन्स ये तो डिट्टो के डिट्टो है, ये भी डिट्टो के डिट्टो है। मीन्स होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए टेबल 1 जो मैंने बनाया वो तो सीरियल नंबर 1 2 डिट्टो मैच हो गई। और किस में आ रहा है, इस पर आओ, डिट्टो का, ये भी डिट्टो की डिट्टो मैच हो गई। देखो मीन्स इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे भी तो लिखा मिलेंगे आपको, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बट नॉट प्योरली इमेजिनरी। तो भैया यहाँ क्या बन रहा था, स्पाइरल पॉइंट बन रहा था या फिर फोकल पॉइंट है। यहाँ भी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में भी स्पाइरल पॉइंट्स बनेंगे। और इसमें क्या बन रहा था कि भैया रियल पार्ट्स रूट्स अगर पर नेगेटिव है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, अगर रियल पार्ट रूट्स अगर पॉजिटिव है तो अनस्टेबल। तो डिट्टो के डिट्टो 1 2 मीन्स ये वाला 3 उस टाइम क्या बन रहा था, हाँ वो भी 3 ही था, राइट। जो मैंने पहली टेबल बनाया वो भी सेम टू सेम मैच हुआ है। फोर्थ पे थोड़ा कंफ्यूज मीन्स डिट्टो तो नहीं है। सो अगर प्योरली इमेजिनरी, ये टेबल सीरियल नंबर में होमोजीनियस पहली टेबल में क्या आ रहा था, प्योरली इमेजिनरी है, तो क्या बन रहा था, सेंटर पॉइंट बन रहा था। किसके लिए, देखो मैंने 2 लिया, मीन्स होमोजीनियस के लिए तो सेंटर पॉइंट है, लेकिन भैया नॉन होमोजीनियस के लिए सिर्फ ध्यान रखना है वो सेंटर पॉइंट भी हो सकता है, स्पाइरल पॉइंट भी हो सकता है, या दोनों के भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो देखो 2 के लिए क्या था, 2 के लिए होमोजीनियस के लिए मैंने क्या लिखवा था, स्टेबल तो बनेंगे लेकिन नॉन मीन्स एसिम्प्टोटिकली नहीं बनेंगे। तो लेकिन 1 के लिए भैया नॉन होमोजीनियस के लिए स्टेबल अनस्टेबल का कोई रूल नहीं है, वो हो भी सकता है, नेसेसरली स्टेबल आप बोल ही नहीं सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरीली स्टेबल भैया नॉन होमोजीनियस के लिए। तो 2 टेबल जो एक्स्ट्रा पड़ी हैं वो अगर मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स को देख के जजमेंट कर लो, ये वाला तो मुझे ऑकवर्ड लगता है। अगर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है तो 0 0 मीन्स होमोजीनियस के लिए नोड बनेंगे, नॉन होमोजीनियस के लिए वो नोड भी बन सकता है, नहीं तो स्पाइरल पॉइंट भी बन सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन होमोजीनियस के लिए अगर मैट्रिक्स स्केलर है तो हमेशा वो नोड ही बनेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। एंड यहाँ क्या आएंगे, सेम मतलब एसिम्प्टोटिकली स्टेबल आएंगे इफ रूट्स आर नेगेटिव, एंड अनस्टेबल आएंगे इफ रूट्स आर पॉजिटिव। यहाँ लिखना है आपको, ठीक है।
तो देखो, अगर मैट्रिक्स आपका स्केलर नहीं है, मीन्स ऐसे कुछ सिचुएशंस दिया होगा या फिर सारे के सारे नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, वो अगर ऐसे मैट्रिक्स आपके पास पड़े हैं तो 0 0 जो है ना वो, हाँ 1 के लिए 2 के लिए दोनों के लिए ही वो नोड पॉइंट बनते हैं। और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ रूट्स आर नेगेटिव एंड अनस्टेबल इफ रूट्स आर पॉजिटिव। कितनी आसान है इसे देखो। मीन्स टेबल 1 आपको अगर याद है तो नॉन होमोजीनियस के लिए 4 तो भैया डिटो है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ नॉन होमोजीनियस के लिए सेंटर नहीं तो स्पाइरल बनेंगे, नहीं तो वो डिटो के डिटो है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो किसी भी किताब पढ़ सकते हो। अगर आपको थ्योरी चाहिए, सर सेंटर पॉइंट क्या है, स्पाइरल पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट क्या है, मुझे थ्योरी चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप वो खुद पढ़ना है। अगर किस में प्रॉब्लम आते हैं तो वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? तो इसी के साथ मैं क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर थोड़ा एक क्वेश्चंस लेके मैं क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या होता है वो समझा के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे दूंगा। और इसी के साथ आज के वीडियो हम एंड करेंगे। चलिए बच्चों, मैंने मान लो आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है x माइनस 2 का क्यूब मान लो, नहीं स्क्वायर ही मान लो, मीन्स स्क्वायर मैंने मान लिया, ठीक है? तो इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट मुझे चाहिए, तो भाई कुछ नहीं करना है, उसका फास्ट डेरिवेटिव को 0 लेके चलो और वैल्यू फाइंड आउट कर लो। दैट मीन्स इसका क्या हो जाएंगे 2 टाइम x माइनस 2 सॉरी इज इक्वल्स टू 0। और ये तो 2 तो नॉन ज़ीरो है, तो x माइनस 2 को ही 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2। ये होता है इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है। ये मत सोच बैठना अंदर जो भी है वो सर क्रिटिकल पॉइंट है, नहीं ऐसे नहीं सोच बैठना है, ठीक है? फर्स्ट डेरिवेटिव उस फंक्शन को 0 लेके चलो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो सारे होते हैं आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में आपका फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम के नेचर आपका जजमेंट हो जाएंगे। क्लियर है? कैसे करेंगे? तो भैया देखो, आपके पास y डैश क्या आया, y डैश 2 टाइम x माइनस 2 आया, तो y डबल डैश आप चेक करो, y डबल डैश क्या आ जाएंगे, मीन्स y डबल डैश आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएंगे, राइट? 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो रिजल्ट ये कहता है, मान लो f डबल डैश, अगर आप ये इसको x0 अगर कहोगे या फिर x ही बोल दो, मीन्स आपने f डबल डैश 2 के ऊपर फाइंड आउट किया, अगर ये हुआ अगर नेगेटिव, देन ये जो फंक्शन है ना मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगी। और ये अगर इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू अटेन करेगी। ये क्रिटिकल पॉइंट में थोड़ी बहुत जजमेंट था, मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी कॉन्फॉर्मल मैपिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? तो कोई समस्या नहीं है इसमें। तो देखो, आपको मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, आप कर लेना वो सारे। चलते हैं बच्चों, मैंने आपके सामने जो एक्सरसाइज 6.1 मैंने बनाया, 6.2 हम कल करेंगे, ठीक है? 6.1 में मैंने आपको 7 क्वेश्चंस दिया है और मैंने कितने 5 क्वेश्चंस किया था ना, वो वाले के अभी जजमेंट आप कर लेना है। मैंने आपको तो कैसे फाइंड आउट करना है वो सिखा दिया है, ठीक है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद करना है, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में SMS करके, क्योंकि इसको स्किप मत करो बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये वाला नेट में पूछा गया क्वेश्चन से, मीन्स ये तो नहीं है लेकिन ऐसे कुछ साइन कोस के एंगल में आया हुआ था, तो मैंने आपको दिया। क्या आप कर सकते हैं क्या? मैं देखूंगा, अगर आप कर सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो मैं हूँ बच्चों, डोंट वरी। आपको वरी या फिर कोई समस्या फेस मत करो, ठीक है? कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही है। आपको अगर सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई लाइन जो मैंने पढ़ाया वो अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में तो नहीं, व्हाट्सअप में आप मुझे पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे व्हाट्सअप में उसके सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व नहीं होते हैं वो पूछते हैं, तो उनके सॉल्यूशंस उनको अच्छे से मिल जाते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।